दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत के सेना के बारे में जब भी कोई शब्द इस्तेमाल होता है तो बहुत ज़्यादा संभल कर बात करनी पड़ती है। वजह उसकी यह है, सेना, राष्ट्रवाद, भारत की सीमा, धर्म, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इसके बारे में एक शब्द ऊपर हो या नीचे हो गया तो जो धर्म के ठेकेदार बनने बैठे हुए झूठे, वो आपको धर्म का, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने आ जाते हैं। सेना के बारे में बात करना चाहता हूं, अग्निवीरों के बारे में भी बात करूंगा। पहले खबर सुना देता हूं कि सेना के कुछ जवानों को सज़ा हुई। क्या सज़ा? सज़ा ये हुई दर्शकों कि उन्होंने दवाइयों को चुरा करके मार्केट में बेचा। अदालत उनकी लगी, वहाँ 2 साल से लेकर 6 साल तक नौकरी से निलंबन भी और 2 साल से 6 साल तक की सज़ा हुई। 7 लोगों को, 3 को बरी भी कर दिया गया। ये खबर कोई बड़ी खबर नहीं है, हमारे लिए तो बड़ी खबर इसलिए नहीं है चूँकि हम आपको इसका पैटर्न दिखाएं लिखित में, बड़े बड़े मीडिया के संस्थान में, लेकिन आम लाइफ में हमें मालूम है कि सेना में क्या क्या होता है, लेकिन बोला नहीं जा सकता। अब अखबार ने जितनी बात कही है उतनी आपको सुनाऊंगा, लेकिन इसके इम्पैक्ट अग्निवीरों से संबंधित, सेना से संबंधित, वो भी आपको बताने की कोशिश मैं करूंगा। देखिए, खबर है जनाब वाला अमर उजाला की। इसने लिखा है कि इंडियन आर्मी, सेना के 7 जवानों को मिली जेल की सज़ा, सैन्य अस्पताल की दवाएं बाजार में बेचने का आरोप। पूरी खबर सुना देता हूं आपको। भारतीय सेना के कोर्ट मार्शल ने नागरिक बाजार में अवैध रूप से दवाओं बेचने के लिए 7 जवानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की। कहीं जाइएगा मत कि एक आम चोरी की बात बता रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जब पूरे जीवन के कार्यकाल की नौकरी होने के बावजूद मजबूर है सेना के कुछ जवान, गलत है, सज़ा भी हुई है, लेकिन वो दवाएं बेचते हैं। जब 4 साल की नौकरी कर देंगे आप और 4 साल के बाद एक नौजवानी के आलम में उसको छोड़ देंगे कि आपके लिए कुछ नहीं है, इक्का दुक्का नौकरी के अलावा, तो वो जवान क्या क्या कर सकते हैं। अग्निवीर से रिटायर होने के बाद 24-25 साल का लड़का क्या क्या कर सकता है, जिसको ज़बरदस्त ट्रेनिंग आप दे देंगे। एक मेजर के अनुसार तो बात यह है, वो कहता कि हवाओं को मोड़ने की ताकत रखता है वो। ये बात अलग है कि उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी। आप जब कह देंगे कि आप फ्री हैं, कुछ भी कीजिए, कारोबार कीजिए, नौकरी कीजिए, कहीं जाइए, गार्ड बन जाइए, तो जब सेना में पूरी नौकरी होने के बाद किसी वजह से भी, क्या वजह है वो भी मैं बताऊंगा, वो चोरी करने पर मजबूर हैं और सरकारी दवाओं को, अपने कोटे की दवाओं को बाज़ार में बेचते हुए पकड़े गए हैं, तो आप सहज अंदाज़ा कर सकते हैं कि अग्निवीर नाम का व्यक्ति जब 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा और उम्र उसकी 24 साल होगी, तो वो क्या क्या करेगा। क्योंकि ज़रूरत जो है वो तो रोटी से ही जुड़ी है ना, घर की ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरत है पूरी, ना पेंशन होगी। चलिए आप देखें जनाब, खबर है कि सेना के सूत्रों ने कहा कि दवाओं के दुरुपयोग और इन दवाओं की बिक्री से पैसे लेने के मामले में 10 जवानों को आरोपों का सामना करना पड़ा। 7 जवानों को दंडित किया गया, जबकि 3 अन्य को 15 जुलाई को एक नागरिक अदालत ने बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले में सज़ा पाने वाले 6 जवानों को सेवा से बर्खास्त करने से लेकर 2 साल से लेकर 6 साल तक की सज़ा दी गई है। पूरी लंबी कहानी है, मैं आपको क्या सुनाऊंगा, छोटी सी बात है, बस इतना सुन लीजिए कि ये सेना का जवान मजबूर हैं। ये कौन है? जिनको एक लंबा कार्यकाल मिलता है, उसके बावजूद भी वो ये चीज़ें, मैं आपको लिखित में तो नहीं बता सकता, लेकिन किसी ज़माने में डीजल के चोरी करके बाज़ार में बेचने की खबरें आया करती थी। अब दवाइयों के आ जाती हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले ऐसे भी हुए हैं, हमने देखा है कि बहुत छोटा सा मेडिकल स्टोर है, अचानक कुछ सप्लाई मिल गई है। साहब, कहाँ की सप्लाई मिल गई है? किसी आर्मी की मिल गई है, किसी, तब होता क्या कि पर्चे से दवाई बनी जाती है, वो पर्चा मेडिकल स्टोर पर आता है, वहाँ से दवाई ली जाती है, फिर वो वापस उसी मेडिकल स्टोर वाले को दे दी जाती है। और भी बहुत सारे तरीक़े इसके हैं बाज़ार में बेचने के। अब सवाल ये, इतना बड़ा मसला नहीं है कि मैं आपको ख़बर सुनाऊँ, बात ये चल रही है दर्शकों कि ये जवान मजबूर क्यों हैं। क्या इसको तनख्वाह नहीं मिलती है? क्या इसके पेंशन की गारंटी नहीं है? इस वाले जवान की तो पेंशन की भी गारंटी है, इसका तमाम वो PF, DF, TA, DA जो भी अगर होता होगा वो सब मिलता है, सारे भत्ते मिलते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, बसों में, ट्रेनों में जो भी सब सुविधाएं वो सब मिलती हैं। क्यों उसके बावजूद ऐसा होता है? वजह क्या है? वजह यह है कि किसी को तो मिल रहा है वेतन 2 लाख रुपया,
और किसी को पसीना बहाने के बाद, खून बहाने के बाद मिल रहा है वेतन 30,000 रुपया, 4,000, 40,000, 50,000, 70,000। एक आदमी अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा पर किसी भी तरह के मौसम में अपने आप को झोंक देता है, फिर उसकी आने वाली ज़िंदगी इतनी ज़्यादा संपन्न नहीं होती है जितना एक IAS या PCS या IPS इन लोगों की देखी जाती है। वापस आने के बाद वो कितना उनके पास धन होता, 1 या नंबर 2 का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताऊं एक बहुत ही अच्छी उनका जो है ना आखिरी वक्त गुजरता है। लेकिन चूंकि ये रिटायर भी थोड़ा पहले हो जाते हैं, 17 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल की इनकी जॉब्स होती हैं, तो कोई 40 साल में हो जाता है, कोई 42 साल में, कोई 36 साल में, इस तरह से ये रिटायर हो जाते हैं। अब उसके बाद इनको चिंता ये सताती है कि हम करेंगे क्या। उस वजह से ये कुछ धन अर्जित करना चाहते हैं। अब चूंकि पब्लिक डीलिंग भी नहीं होती आर्मी के जो जवानों की, जो वहाँ पर कुछ जो हमारे जो दूसरे सरकारी विभाग हैं जो अक्सर पकड़े जाते हैं। आज ही मैंने देखा एक वीडियो, वहाँ पर वो अंडर द टेबल ले रहा था बाबू। तो ये बाबू नाम का शब्द जो है वो किसी तरीके से लेता है रिश्वत। आर्मी के बंदे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ना उनकी पब्लिक डीलिंग होती है। तो ये क्या वजह है? और फिर आपने ऊपर ये काम किया है बड़े मॉडिफाई करते हुए अपने आप को कि साहब हम अग्निवीर के माध्यम से 4 साल की नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद 25% रोककर 75% लोगों को फ्री कर देंगे। ना उनकी कोई वो होगी, पेंशन होगी, ना उनको कुछ मिलेगा, ना उनको रियायतें मिलेंगी। तो फिर उसके बाद वो क्या होगा? सेना, मैं बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूँ, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इतना ज़्यादा वेतन दीजिए कि कम से कम उसके और उसके बच्चों का आने वाला वक्त भी सुधर जाए और उसे इस चीज़ों को करने का मौका ना मिले। और ये जो अग्निवीर नाम की जो स्कीम ला करके लोगों को सिर्फ आएंगे तो सही, किसी ने कहा 7.5 लोगों ने आवेदन किया है। अरे भाई 17 लाख भी कर देंगे। आप तो करोड़ों नौकरी देने की बात कर रहे थे, आप ही के डाटा के मुताबिक 7.5 लोगों को नौकरी मिली 8 वर्षों में। 2 करोड़ हर साल की बात चल रही थी। नौकरियां नहीं हैं, आगे के आने वाले समय के जो है ना कुछ ऐसे जो चांसेस नहीं है कि उनकी ज़िंदगी सहज और सुलभ गुजर जाए। तो इस चोरी से मुझे उस वाली बात का डर हुआ कि मैं आपको बता तो दूं कि हमारी स्कीम्स के बारे में जो भी राइट विंग ये कह रहा था कि साहब मोदी साहब का बड़ा ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक है, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी हालत क्या है। बेचारे, मैं बेचारा दो शब्द इस्तेमाल इसलिए, दवाई दे बेचने को मजबूर हैं इसलिए बेचारा कह रहा हूँ, लेकिन गलत तो है, चोरी है, उसकी सज़ा भी मिल गई। लेकिन पूरी नौकरी होने के बाद, लंबा समय गुजारने के बाद उनकी पेंशन भी मिल जाएगी, उन्हें जो भी कुछ उन्हें सुविधाएं वो भी मिल जाएंगी, समाज में इज्जत भी मिल जाएगी। 4 साल की नौकरी करने के बाद अग्निवीर को तो ये पता चलेगा कि अब तो उसकी नौकरी ख़त्म, शादी कौन करेगा। 18 साल, 20-21 साल में आप ले रहे हैं, 20-22 साल में, 24 साल में आप ख़त्म हो जाएगा वो। जब शादी करने की उम्र है उसकी, तभी वो बेरोज़गार होगा। और दूसरी बात, वो जो तमाम जो तैयारी करते थे, अब गुर्बत की वजह से, हालातों की वजह से, परिवार की वजह से वो आवेदन तो कर रहे हैं, जाने को मजबूरी भी है, करें तो क्या, भागते भूत की लंगोटी भतेरी, एक सुना आपने, तो वो कर तो नहीं नौकरी, लेकिन वो जो तैयारी करते थे ना, वो जोश जो होता था, वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बहरहाल एक खबर ये बताया था कि सेना के जवानों ने इस तरह से काम किया। आपके सामने आने वाले वक्त में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं ये भी आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।